नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक जरूर करें। स्कूल बसों में लगेंगे एल्कोमीटर, ड्राइवरों की हर रोज होगी जांच। महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत होने के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्कूल बसों में एल्कोमीटर लगाने के साथ ही रोजाना लॉग शीट भरने के निर्देश दिए। रोजाना स्कूल में ड्राइवर की एल्कोमीटर से जाँच की जाए या सुनिश्चित किया जाए कि उसने शराब पी है या नहीं। असीम गोयल ने बताया कि पूरे हरियाणा की स्कूल बसों का विवरण मांगा गया है, कितनी बसें फिट हैं या अनफिट। 20 अप्रैल से इसको लेकर राज्य में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा में पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक बनवा सकते हैं वोट, जिला निर्वाचन अधिकारी। रेवाड़ी के डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता है, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वे तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवा ले, ताकि चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिक 26 अप्रैल 2024 तक अपना वोट बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति संबंधित बीएलओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म 6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। हरियाणा कमेटी के फ्रिज किए गए खाते खोले, आदेश जारी। कर्मचारियों को मिली राहत की सांस। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के फ्रिज किए गए बैंक खाते आखिरकार खोल दिए गए, जिसके बाद कमेटी मुख्यालय सहित विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को भी बड़ी राहत मिली है। खाते खोले जाने से अब फिर कामकाज पटरी पर लौटेगा। खाते खोले जाने की पुष्टि कमेटी प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना ने की। उन्होंने बताया कि खाते खोले जाने के आदेश जारी हो चुके हैं और इस संबंध में पत्र भी प्राप्त हो चुका है। अब किसी प्रकार की समस्या बैंक खातों से संबंधित नहीं रहेगी। ब्रह्म सरोवर पर बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर 15 से। इस वर्ष भी 15 से 20 अप्रैल तक ब्रह्म सरोवर पर बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभिन्न जिलों से आए प्रशिक्षणार्थियों को बाढ़ बचाव से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ बचाव प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थियों के साथ साथ अन्य गणमान्य लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। यह भोजन 15 से 20 अप्रैल तक दिया जाएगा। इस व्यवस्था के लिए विभिन्न पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इसके लिए 12 अप्रैल तक टेंडर भरा जा सकता है। इसके लिए पार्टी को 50,000 रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करवाना होगा। इसके लिए डीआरओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हरियाणा में 16 अप्रैल को होगी रद्द हुई परीक्षाएं, जानिए परीक्षा का नया कार्यक्रम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की फरवरी और मार्च 2024 में परीक्षा की पवित्रता भंग होने के कारण जिला नूंह के 3 परीक्षा केंद्रों की रद्द हुई विषयों की फिर परीक्षाओं का संचालन 16 अप्रैल 2024 को जिला मुख्यालय नूंह पर करवाया जा रहा है। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र आरोही मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवासन नूंह की रद्द हुई सेकेंडरी अंग्रेजी विषय की फिर से परीक्षा हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूंह 5 परीक्षा केंद्र पर 16 अप्रैल 2024 को संचालित करवाई जाएगी। किसानों के विरोध से बचने का भाजपा ने निकाला फार्मूला। एमएसपी की गारंटी सहित अन्य मांगे पूरी न होने को लेकर पंजाब में भाजपा को किसान संगठनों का विरोध झेलना पड़ रहा है। हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि भाजपा प्रत्याशियों को गांवों में घुसने से रोका जा रहा है। ऐसे में अब पंजाब भाजपा ने किसानों के विरोध से बचने और उन्हें शांत कराने के लिए नया फार्मूला तैयार किया है। अब देखना यह है कि भाजपा का यह नया फार्मूला किसान संगठनों के विरोध के आगे टिक पाएगा या नहीं। पंजाब भाजपा ने किसानों के विरोध से बचने और उन्हें शांत कराने के लिए किसान मोर्चा को अब चुनावी कैंपेन के लिए मैदान में उतारा है। हरियाणा पंजाब की पुलिस मिलकर कसेगी अपराध पर नकेल। अंतर्राज्यीय गिरोह और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए हरियाणा व पंजाब राज्य के अधिकारियों की बैठक थाना सदर पिहोवा में हुई। इसमें आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक खाका तैयार किया गया, साथ ही संवाद बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। डीएसपी पिहोवा अनिल कुमार ने बताया कि एक दूसरे राज्य के बदमाश संपर्क कर अंतर्राज्यीय गिरोह तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही इनके खात्मे के लिए पुलिस अंतर राज्य संपर्क कर आरोपियों को पकड़ेगी। पुलिस का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाना व आमजन को अमन चैन का माहौल प्रदान करना है। दोनों राज्यों की सीमाओं के जिला पुलिस अधिकारियों के साथ आपसी विचार विमर्श साझा किए।
ओलंपिक कोटा प्राप्त करने के लिए भारतीय मुक्केबाजों के पास अंतिम अवसर। पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त करने के लिए पटियाला में 1 से 10 अप्रैल तक भारतीय बॉक्सिंग संघ की ओर से ट्रायल शिविर लगाया गया। ट्रायल में 7 पुरुष मुक्केबाजों समेत 2 महिला मुक्केबाजों का चयन हुआ। इनमें 6 मुक्केबाज हरियाणा से हैं। अब ये मुक्केबाज 26 मई से 2 जून तक थाईलैंड में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले खेलेंगे। ओलंपिक कोटा प्राप्त करने के लिए मुक्केबाजों के लिए यह अंतिम मौका है। हरियाणा के 6 सीटों पर खास परिवारों का रहा वर्चस्व, बदलते रहे दल पर कुनबा रहा टल। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस, भाजपा, इनेलो सभी ने परिवारवाद को बढ़ाया है। प्रदेश में 6 सीटें ऐसी हैं जहां एक ही परिवार के लोग बार बार जीतते आए हैं। भले ही वे दल बदलते रहे, लेकिन चेहरा एक परिवार का ही सामने आता रहा। इस बार भी इन्हीं परिवारों के वंशज चुनावी रण में ताल ठोकते दिखाई रहे हैं। इन सीटों पर दादा से लेकर पोता तक जीते तो कहीं पिता ने पुत्र को ही उस सीट के रूप में अपनी विरासत सौंप दी। रोहतक और भिवानी सीट पर तो 3 पीढ़ियों ने जीत का स्वाद चखा है। अंबाला में सीएम नायब सैनी बोले, अफसर समस्या का समाधान निकाल दे, अन्यथा 4 जून के बाद हम निकाल देंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के गढ़ नारायणगढ़ में शनिवार को भाजपा की विजय संकल्प रैली आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस रैली में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। यह रैली लोकसभा चुनाव में अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए आयोजित की गई थी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिवंगत रतन लाल कटारिया की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए बंतो कटारिया को लेकर आऊं। पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे सीएम बनाकर नारायणगढ़ को बड़ा सम्मान दिया है।